नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर एएनएम कोर्स जिन्होंने किया है उनको लेकर है। लगातार बहुत सारी एएनएम्स कह रही थी कि एएनएम की विज्ञप्ति कब आएगी, एएनएम के लिए आप कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो अभी आज का जो मेरा वीडियो है वो एएनएम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। और मैं सभी एएनएम से एक ही निवेदन करूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। साथियों, जिस तरह आप लोग जानते हैं 2023 में एएनएम के 824 पदों पर विज्ञप्ति आई थी। उसके बाद 2024 में भी एएनएम के 391 पदों पर विज्ञप्ति आई। मतलब लगातार 2 विज्ञप्तियां आई और पूरी तरीके से ये दोनों विज्ञप्तियां फुलफिल हो चुकी है, दोनों भर्तियां पूरी हो चुकी है। अब जब एएनएम के बहुत कम पद शायद अगर बचे होंगे तो अब जो रिटायर होंगे, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने एक बात कही है, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। जैसे जैसे पद रिक्त होते जाएंगे, जैसे जैसे एएनएम्स का रिटायरमेंट होता जाएगा और पद रिक्त होते जाएंगे, वैसे वैसे विज्ञप्तियां हर साल निकलती जाएगी। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी मंत्री जी की कि हर साल विज्ञप्ति उसी हिसाब से निकलती जाएगी, चाहे 10 ही पद हो, चाहे 20 ही पद हो, उसी हिसाब से हर साल विज्ञप्ति निकलती जाएगी। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी मंत्री जी की कि हर साल जो है एएनएम के पदों पर विज्ञप्ति निकाली जाएगी। अब एक और बहुत बड़ी जो खुशखबरी है वो ये है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने उत्तराखंड राज्य के अंदर लगभग 1000 से ज़्यादा एएनएम सेंटर खोलने की घोषणा कर दी है और कैबिनेट में जल्द से जल्द इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। और कैबिनेट में आएगा तो निश्चित तौर पर ये कैबिनेट में पास हो जाना है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं। एक ऐसा विजन कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी व्यक्ति हेल्थ को लेकर हमारे राज्य से बाहर ना जाए, उसको हेल्थ की सारी फैसिलिटी उत्तराखंड के अंदर ही मिल जाए। जिस तरीके से आप देखिए डॉक्टर्स की भर्तियां हो रही है, टेक्नीशियंस की भर्तियां हो रही है, नर्सिंग अधिकारियों की भर्तियां हो रही है, फार्मासिस्ट की भर्तियां हो रही है और एएनएम्स की भी 2 विज्ञप्तियां पूरी हो चुकी है। और अब जब इतना कुछ हो चुका है, एक बहुत बड़ा ऐलान कि 1000 से ज़्यादा एएनएम सेंटर उत्तराखंड के अंदर खोले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी उत्तराखंड के उन एएनएम साथियों के लिए है जिन्होंने एएनएम का कोर्स किया है और उनकी जो सरकारी सेवाओं में नहीं है। अब पहले जो मानक थे साथियों, वो मानक थे कि एएनएम सेंटर जो होता था पहाड़ी क्षेत्रों में 5000 की आबादी पर एएनएम सेंटर होता था और शहरों में यही एएनएम सेंटर 10,000 की आबादी पर होता था। लेकिन अब हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने कह दिया है कि 3000 की आबादी पर पर्वतीय क्षेत्रों में जो है एएनएम सेंटर खोले जाएंगे। जहां पर भी 3000 की आबादी होगी वहां पर एक एएनएम सेंटर होगा। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और इसी तरीके से मैदानी क्षेत्रों में जहां 10,000 था वहां 5,000 कर दिया है। 5,000 की आबादी पर अब एएनएम सेंटर खोले जाएंगे। इसका मतलब 1000 से ज़्यादा एएनएम सेंटर खोले जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप सोचिए, फिर से एक बहुत बड़ी विज्ञप्ति निकलने की संभावना बन चुकी है। और कहीं ना कहीं जितनी भी एएनएम है, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग मंत्री जी से मिलिए, उनका धन्यवाद कीजिए और जल्द से जल्द इन 1000 एएनएम सेंटरों को खोलने के लिए जो है प्रस्ताव कैबिनेट में पास करवाने की बात कीजिए। अगर कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो निश्चित तौर पर 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि मंत्री जी बहुत लंबा समय तो ले नहीं रहे हैं, जिस तरीके से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी डॉक्टर धन सिंह रावत जी काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता 1-1.5 साल से ज़्यादा का समय वो लेंगे। 1.5 साल के अंदर वो जो 1000 से ज़्यादा एएनएम सेंटर है वो खोल देंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो साथियों निश्चित तौर पर 1000 से ज़्यादा पदों पर फिर से एएनएम की विज्ञप्ति आ जाएगी। तो एएनएम्स को मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को मंत्री जी से मिलना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने इतनी विज्ञप्ति निकाली है और एक बहुत बड़ी घोषणा वो कर चुके हैं कि अभी लगभग 1000 से ज़्यादा एएनएम सेंटर उत्तराखंड में खोलने की बात वो कर रहे हैं, कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धन्यवाद उनको करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जितना रोजगार हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई और कैबिनेट मंत्री इतने बड़े लेवल पर काम कर रहा होगा। तो मैं भी उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज की ओर से उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। लगातार वो उन्होंने पहले स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर विज्ञप्ति निकाली, उसके बाद हरिद्वार मेडिकल कॉलेज
आपका दून मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, इन 4 मेडिकल कॉलेजों में 1455 पदों पर नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती निकाली। और अब हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 1000 पदों पर फिर से नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती निकलवाने की बात अपने जन्मदिन के दिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी कह चुके हैं। अब हमको भी उनसे मिलना चाहिए। देखिए, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, हमको भी उनसे मिलना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए कि वो इतने बड़े विजन के साथ अगर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के आम जनमानस के भले के लिए ही वो काम कर रहे हैं। सिर्फ लोगों को रोजगार ही नहीं दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारे उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, बहुत अधिक मजबूत कर रहे हैं। इसी तरह में साथियों, मैं एक बात अपने इस वीडियो के माध्यम से भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से कहना चाहूँगा, एक निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से ऋषिकेश एम्स है, मतलब गढ़वाल में अगर कोई भी दिक्कत होती है किसी को भी, तो ऋषिकेश एम्स वहाँ पर है और रेफर करने के लिए जॉली ग्रांट जैसा बड़ा हॉस्पिटल है और भी हॉस्पिटल्स हैं। इसी तरीके से कुमाऊं में भी एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए, चाहे वो अल्मोड़ा में बने, चाहे वो मेरे हिसाब से तो अल्मोड़ा या बागेश्वर साइड को, बागेश्वर भी नहीं, अल्मोड़ा में बनना चाहिए, और अल्मोड़ा में नहीं भी बनता है तो हल्द्वानी में बनना चाहिए, जिससे कि कुमाऊं के भी जितने बहुत जो क्रिटिकल केसेस होते हैं जिनको कि यहाँ से एम्स रेफर किया जाता है, और बहुत सारे केसेस में हमने देखा है, अभी रिसेंटली एक केस यहाँ से ऋषिकेश रेफर किया गया था और आधे रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। अगर ट्रॉमा सेंटर यहाँ पर होता तो कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी बचाई जा सकती थी, लेकिन इस दूरी की वजह से, क्योंकि पिथौरागढ़ में वो एक्सीडेंट हुआ था, पिथौरागढ़ से हल्द्वानी लाया गया और हल्द्वानी से फिर उनको ऋषिकेश रेफर किया गया, तो कहीं ना कहीं इस डिस्टेंस की वजह से जो है उस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ी। अगर हल्द्वानी में ही रेफरल सेंटर, ट्रॉमा सेंटर होता तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती थी। ऐसे न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से एक निवेदन है कि हल्द्वानी के अंदर एक ट्रॉमा सेंटर खुलना चाहिए, जिससे कि कुमाऊं के जितने भी लोग हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सके, क्योंकि कोई भी अगर पहाड़ों से रेफ़र होता है तो वो हल्द्वानी ही आता है। और हल्द्वानी में अगर आप खुद सोचिए, एम्स जैसी फैसिलिटी अगर हल्द्वानी में मिल जाए तो फिर रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ऐसी फैसिलिटी नहीं है तो यहाँ एक ट्रॉमा सेंटर खुलना चाहिए। ये मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से निवेदन करना चाहूँगा अपने इस वीडियो के माध्यम से, और आप लोगों से भी मैं इस उम्मीद से इस बात को कह रहा हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से कि आप भी इस बात को आगे रखें, ताकि जो यहाँ की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है वो पूरी की जा सके। ये साथियों एक आम जनमानस की ज़रूरत है, एक जो कि कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से खल रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो पिथौरागढ़ से जिस व्यक्ति को लाया गया था, हालांकि मैं वैसे उनसे परिचय उनसे नहीं था, लेकिन हमारे मित्र हैं गौरव भाई, और गौरव भाई के द्वारा मुझे बताया गया जब कि ऐसा ऐसा है, और उनको आप देखिए, जब देखा और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, और जब यहाँ से रेफ़र किया गया और रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई, तो कहीं ना कहीं बुरा लगा कि अगर यहाँ ये सुविधाएं होती तो शायद उस ज़िंदगी को बचाया जा सकता था। ऐसे न जाने कितने केस और भी होते होंगे जो हमारे संज्ञान में नहीं आते होंगे। तो इसके लिए मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि कुमाऊँ में हल्द्वानी को जो है कुमाऊँ का सेंटर कहा जाता है, यहाँ पर हल्द्वानी में एक ट्रॉमा सेंटर खुलना चाहिए, जिससे कि कुमाऊँ के जितने भी पेशेंट हैं जिनको रेफ़र किया जाता है एम्स ऋषिकेश, उनको रेफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े और उनको यहीं पर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों से आप लोग सहमत होंगे और मेरी इस बात को आगे भी आप लोग फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि ये आम जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा है साथियों। आगे भी साथियों मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।